जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। देश के अंदर द कश्मीर फाइल के नाम पर नफरत बोया जा रहा है, सिर्फ नफरत बोया जा रहा है। एक फिल्म बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा, और देश के अंदर भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। आप बताइए, इस फिल्म का निर्माता कौन है, निर्देशक कौन है, एक्टर कौन है? आप उनके फिल्म का इतिहास उठाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तब पता चल जाएगा कि ये फिल्म किस लिए बनाया गया है और क्या वजह है इस फिल्म बनाने का। इस फिल्म में एक्टर कौन है? मिथुन चक्रवर्ती, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सदस्य। पिछले साल बंगाल में चुनाव हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और कह रहे थे कि आई एम कोबरा, मैं कोबरा हूं। तो क्या आप उसके बातों पे विश्वास करेंगे? वही अनुपम खेर, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, क्या आप उनकी बातों को मानेंगे? क्या उनकी बातों को आप मानेंगे? विवेक अग्निहोत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, आप बताइए, इतिहास में पहली बार होगा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म के एक्टर, प्रोड्यूसर इस फिल्म का प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि इस फिल्म में नफरत दिखाया जा रहा है और लोगों में नफरत फैलाया जा रहा है। इंसानियत होता है कि अगर आप किसी का दुख देखते हैं तो आंसू बहा सकते हैं, ये भाई बहुत अच्छी बात है। किसी की अगर खुशी देखकर आप खुश होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी को दुख दिखाकर किसी समुदाय पे गाली देना, किसी के समुदाय पे आरोप लगाना, ये बिल्कुल गलत है भाई साहब। और आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। आप बताइए, जिस आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों की, क्या अगर कश्मीर में हमला होता है तो क्या उसमें मुस्लिम भाई नहीं मारे जाएंगे? क्या उसमें हिंदू भाई नहीं मारे जाएंगे? अरे भाई, बम ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, तो किसी को देखता नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, सबको नुकसान होगा। लेकिन एक समुदाय के खिलाफ लगातार जहर बोया जा रहा है इस सरकार में, और वही कारण है कि द कश्मीर फाइल के नाम पर यह नफरत तेजी से फैलाया जा रहा है। आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में किस तरीके से इस फिल्म के नाम पर मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है कि मुसलमानों के बेटी से शादी करो, बच्चे पैदा करो, ये करो, ये करो। लेकिन सरकार उन पे कार्रवाई कर रही है? नहीं कर रही है। इसलिए नहीं कर रही है कि ये चाह रही है कि देश के अंदर नफरत हो, लोग महंगाई पे बात ना करें, बेरोजगारी पे बात ना करें, रोजगार पे बात ना करें, हाथरस पे बात ना करें, उन्नाव पे बात ना करें, बेटियों पे बात ना करें, जीएसटी पे बात ना करें, व्यापार पे बात ना करें, अर्थव्यवस्था पे बात ना करें, सिर्फ बात करें हिंदू मुसलमान पर। अब महंगाई आसमान छू रहा है, अब महंगाई बढ़ने वाला है। चुनाव खत्म हो गया 5 राज्य का चुनाव खत्म हो गया। अब महंगाई बढ़ेगा तो सरकार इस मुद्दों से भटकाने के लिए, इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए द कश्मीर फाइल्स पर लगा दी है मोहर कि अब आप इसमें द कश्मीर फाइल्स में उलझ जाइए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बढ़ जाइए, कांग्रेस बीजेपी के नाम पर बढ़ जाइए, समाजवादी पार्टी योगी जी के नाम पर, अखिलेश यादव के नाम पर बढ़ जाइए, ताकि लोग मुद्दे से भटक जाएंगे। आप बताइए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, वहां पर द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर टैक्स फ्री किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा पर जीएसटी लगाया जा रहा है, गरीबों के व्यापार पर जीएसटी लगाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाई के लिए टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन इस फिल्म पर टैक्स फ्री किया जा रहा है। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित हो रहा है कि देश के अंदर नफरत फैलाया जा रहा है और देश में भाईचारा और अमन को खत्म किया जा रहा है। ये सरकार के इशारे पे काम किया जा रहा है। आपने कभी देखे होंगे, आप कभी देखे होंगे कि किसी फिल्म का डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, एक्टर, उसका निदेशक, डायरेक्टर, तमाम प्रोड्यूसर, तमाम लोग किसी पार्टी के नेता से मिलते हैं? कभी देखे हैं आप? नहीं। लेकिन ये लोग द कश्मीर फाइल्स के जितने भी एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, तमाम फिल्म बनाने वाले लोग हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं और
कुछ चिंटू पिंटू जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, आरएसएस, बजरंग दल, एबीवीपी के लोग, वो लोग सिनेमा हॉल तक पहुंच गए हैं भाई साहब। और सिनेमा हॉल में नफरत फैलाया जा रहा है, खुले तौर से मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है, गरीबों को गाली दिया जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र है हमारा देश में? यही हमारे देश में कानून व्यवस्था है? और लेकिन देश के अंदर नफरतियों का समर्थन दे रहे हैं वो भाई साहब। कुछ यूट्यूबर भी हैं, कुछ अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन देश के अंदर जो नफरती हैं उनको समर्थन करने का काम कर रहे हैं। ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि जब कश्मीरियों पे अत्याचार हुआ तो उस समय किसकी सरकार थी, वहां का राज्यपाल कौन था, प्रधानमंत्री कौन था? वो इस पे नहीं सवाल करेंगे। प्रधानमंत्री जी 7-8 साल से प्रधानमंत्री हैं, 8 साल से, 2014 से लेकर 2022 चल रहा, अभी तक प्रधानमंत्री हैं। कितने कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलवाए, कितने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने का काम किए? ये सब नहीं कर सकते हैं, बस केवल जुमला दे सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं वोट के नाम पर, और कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आप भाईचारे को पैगाम दे, हिंदू मुस्लिम एकता की पैगाम दे, और आपस में इन दंगाइयों का जवाब नहीं दिया जाएगा, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाएगा, क्योंकि यह देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलेगा। और सुन लो, तुम जितनी भाईचारा खत्म करने की बात करोगे उतनी भाईचारा बढ़ेगी। और इतिहास में ऐसा पहला बार होगा कि किसी फिल्म का हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, निदेशक अपने फिल्म का प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी राजनीतिक संगठन, पार्टी का नेता, कार्यकर्ता, समर्थक उस फिल्म का प्रमोट कर रहे हैं। इससे क्या समझा जाए? इससे समझा जाए कि ये जो फिल्म बनाया गया है, किसी पार्टी के इशारे पर यह फिल्म बनाया गया है ताकि देश के अंदर नफरत फैलाया जाए और आने वाले 2024 में लोकसभा का चुनाव जीता जाए। इसलिए यह फिल्म बनाया गया है, क्योंकि यह सरकार तमाम मुद्दों पर फेल है। आप जिस मुद्दे पे बहस करना चाहते हैं कर लीजिए हमसे, हम तैयार हैं। चाहे शिक्षा के मुद्दे पर, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे पर, चाहे स्वास्थ्य के मुद्दे पर, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे पर, बहन बेटियों के सुरक्षा के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, तमाम मुद्दे पे बहस कर लीजिएगा तो ये सरकार फेल साबित होगी। इसलिए सरकार लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना चाहती है, लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है, ताकि लोग चुनाव के समय बट जाए और महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, तमाम तरह की बातें ना करें, बस हिंदू मुस्लिम की बात करें। लेकिन नहीं होने वाला है। 5 राज्य में चुनाव, तुम 4 राज्य में जीत गए नफरत फैला के, इसका मतलब क्या हुआ कि देश के लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे? नहीं, इसी देश के लोगों ने आपको 2 सांसद देने का काम किया था, वो दिन याद कीजिए। यही देश के लोगों ने 400 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी कहाँ है? तो आप भी सत्ता में हैं, जनता ने आपको वोट देने का काम किया है कि देश का विकास करेंगे। लेकिन आप देश में अगर नफरत फैलाएंगे तो आपको भी इस देश से अंग्रेजों की तरह आपको भी भगाकर उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इस फिल्म का निदेशक जो है विवेक अग्निहोत्री, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा अनुपम खेर एक न्यूज चैनल में बैठकर जब कैमरा ऑन होता है तो कश्मीरी भाइयों के लिए, कश्मीर के पंडितों भाइयों के लिए आंसू बहाते हैं, और कैमरा बंद होते ही हंसने लगते हैं, कूदने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। ये क्या साबित हो रहा है? ये तो साबित हो रहा है ना कि ये फिल्म में केवल नफरत बातें की जा रही है, नफरत फैलाने की बात की जा रही है। लेकिन लोग नफरत से नहीं, हिंदुस्तान का इतिहास रहा है तो लोग मोहब्बत से जीते हैं और मोहब्बत का पैगाम देंगे। इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एकता और भाईचारे को बनाए रखें और ऐसी फिल्म को बाइकआउट करें, और ऐसी फिल्म पर बैन लगना चाहिए। सेंसर बोर्ड, फिल्म के तमाम बोर्ड से मैं कहना चाहता हूं कि इस फिल्म को रोक लगाएं, तब जाकर देश के अंदर भाईचारा कायम रहेगा।